नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 9 की विषय हिंदी में मैं आपको आज पद्य भाग में रैदास के पदों का भावार्थ बताऊंगा। इस पाठ में रैदास के 2 पद दिए हुए हैं, जिसमें पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रटलागी। मतलब यह है कि भक्त कवि को भगवान का नाम लेने की आदत हो गई। अब रैदास कहते हैं कि यह रट अब छूटेगी नहीं। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, हे भगवान, अब मैं आपका नाम लेना बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। अब मुझे आपका नाम लेने की आदत हो गई है। हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, आप चंदन की तरह हो। इस पद में रैदास ने अनेक प्रकार के उपमानों से भगवान की तुलना की है। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोनई मिलत सुहागा। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। हे भगवान, आप चंदन की तरह हो और मैं पानी की तरह हूँ। जिस प्रकार से पानी में चंदन घिसने से संपूर्ण पानी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से हे भगवान, आपकी भक्ति करने से मैं सुगंधित हो गया हूँ, सम्मानित हो गया हूँ। मैं निम्न जाति का हूँ, लेकिन यह आपकी भक्ति का प्रताप है कि लोग मुझे सम्मान देते हैं, मुझे अपना गुरु मानते हैं, मुझे अपना आदर्श मानते हैं। हे भगवान, आप बादलों की तरह हो। जिस प्रकार जंगल में बादल छा जाते हैं और मोर उनको देख करके अत्यधिक प्रसन्नचित्त होता है, हे भगवान, मैं भी आपको उसी प्रकार से देख करके अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। और हे भगवान, आप दीपक की तरह हो, मैं बत्ती की तरह हूँ। जिस प्रकार स्नेह तेल में, घी में बत्ती जलती रहती है, हे भगवान, मैं भी आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका स्नेह पा करके निरंतर इस दुनिया में अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। यह आपकी कृपा है कि मैं इस प्रकार के उच्च पद पर, उच्च भक्ति के पद पर आसीन हुआ। हे भगवान, आप मोती की तरह हो, मैं धागे की तरह हूँ। जिस प्रकार मोतियों के साथ पिरोए जाने पर, मोतियों के हार बनाए जाने पर धागा भी कीमती हो जाता है, उसी प्रकार से हे भगवान, अब आपकी भक्ति करने से मेरी भी कीमत बढ़ गई है। नहीं तो इस रैदास को कौन जानता था। जिस प्रकार सोने में सुगंध होती है आपकी भक्ति से, मैं भी उसी प्रकार से सुगंध को, सम्मान को प्राप्त कर चुका हूँ। हे भगवान, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, आपका दास हूँ। और इस प्रकार की यह भक्ति रैदास करता है, आपके चरणों में शीश झुकाता है। अब ये आपके नाम की जो रट लगी है वो कभी नहीं छूट सकती। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। लाल का मतलब यहाँ पर है ईश्वर। हे भगवान, आपके बिना ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप ही इस दुनिया में, इस संसार में सर्वशक्तिमान हो। आपसे अधिक ताकतवर, शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माते छत्र धरे। जाकी छोत जगत को लागे, तापर तुम्ही डरे। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, काऊ तेन डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सेन तरे। कई रविदास सुनवरे संतों, हरि ज्योति सबे सरे। हे भगवान, आप ही हो जो संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हो। मैं गरीब निवास यानी दीन बंधु हूँ। हे भगवान, मैं गरीब हूँ, आप मेरे बंधु हो। आप गरीबों के गोसाई हो, गरीबों के स्वामी हो, और आप चाहो
तो रंक को राजा और राजा को रंक बना सकते हो। जिस नीच रेदास, निम्न जाति के रेदास जगत यानी दुनिया छुआछूत करते थे, हे भगवान आपकी भक्ति करने से वो रेदास उच्च पद पर आसीन हो गया, इतना बड़ा संत हो गया। लोग जिसको अपना गुरु बनाने में अपना सौभाग्य समझते हैं। हे भगवान ये सब आपकी कृपा है, नहीं तो दुनिया तो मुझसे छुआछूत करती थी। आप ही हो जो नीच को ऊंचा बना सकते हो, निम्न को उच्च कर सकते हो। हे गोविंद, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हो, आप सब पर कृपा करते हो, आप सबको डराते हो, किससे डरते नहीं हो। आपने अनेक प्रकार के नीच जाति के संतों को उच्च स्थान प्रदान किया, जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेन, अनेक प्रकार के निम्न जाति के भक्तों का आपने उद्धार किया। हे भगवान आपसे ये रैदास, ये रविदास प्रार्थना करता है कि आप सभी की कामनाओं को, सभी के कार्यों को पूरा करते हो। उसी प्रकार से भगवान आप मेरे भी कार्यों को पूरा करें। ये 2 पद हैं इस पाठ में, मैंने इनके भावार्थ को बताया। इसमें जो पाठ में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तरों को आप लिखने की कोशिश करें, और इसके जो बाकी जो भावार्थ है, प्रश्न हैं और व्याख्याएं हैं उनको पूरा करें। धन्यवाद।